जय श्री कृष्णा। जय गौ माता की। वीडियो में जानेंगे गौवत्स द्वादशी, जिसे बछ बारस के स्वरूप में कहा जाता है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत उपवास पूजा कब करनी है, राहु काल का अशुभ समय, जैसे कि कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो इस समय स्वयं को रोकिए। पूरी जानकारी वीडियो में है, ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान के जन्म के बाद भाद्रपद माह की जो है द्वादशी तिथि पर यह विशेष त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन गौ माता की विशेष पूजा अर्चना करने से कहा जाता है पुत्र की लंबी आयु होती है, संतान सौभाग्य में वृद्धि होती है और सुख समृद्धि, और गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है तो अद्भुत सुख मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। इस दिन अपनी संतान को गौ माता की पूजा में जरूर से रखना चाहिए, अर्थात उसके हाथ से भी पूजा करानी चाहिए, या आप पूजा करते हैं तो अपने बच्चे का भी स्मरण करें कि उसकी लंबी आयु हो, उसे धन संपदा का जो है पूर्ण आयु का वरदान मिले। साथ ही इस दिन गौ माता की रज अर्थात पैरों की धूल को मस्तक से लगाना चाहिए और अपने बच्चे के भी मस्तक पर इसे धारण करना चाहिए। अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग पूजा की जाती है। कई क्षेत्रों में गौ द्वादशी के दिन जो है विशेष तौर पर पाटा इत्यादि बनाया जाता है, उसमें कुएं इत्यादि का निर्माण किया जाता है। कई क्षेत्रों में सीधे कुएं की पूजा की जाती है और गौ माता की पूजा की जाती है। अगर आपके घर पर गौ माता है तो उत्तम है, नहीं तो आसपास कहीं गौशाला में गौ माता का पूजन करें। साथ के साथ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि गौ माता है तो भगवान श्री कृष्ण के आसपास जो गौ माता विराजमान रहती है उनका भी आप सभी पूजन कर सकते हैं। इस दिन गौ माता के दूध से बनी हुई वस्तुओं का सेवन करना निषेध माना जाता है। इस दिन भैंस का दूध, बकरी का दूध ही आप काम में लीजिए। साथ ही ऐसी मान्यता है इस दिन गेहूं से बनी हुई चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। इस दिन जो है विशेष तौर पर चना, मूंग, मोठ इनका दान किया जाता है भगवान को, और साथ ही गौ माता को इन्हीं चीज़ों को खिलाया जाता है और इन्हीं चीज़ों का स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। आपके क्षेत्र में उपवास किया जाता है तो अति उत्तम है, नहीं तो आप गौ माता की पूजा करने के बाद व्रत खोल सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखें कि गौ माता को आपको तिलक लगाना है, रोली चंदन मोली काटनी है और वस्त्र इत्यादि उड़ाकर उनका विधि विधान से पूजन करना है। इस तरह से इसका पूजा विधान का नियम होता है। 2024 में 30 अगस्त दिन शुक्रवार के दिन गौवत्स द्वादशी है। इसी दिन उपवास किया जाएगा और इसी दिन पूजा इत्यादि के नियम लिए जाएंगे। द्वादशी तिथि शुरू होगी 30 अगस्त को प्रातःकाल 1:38 में और यह समापन की होगी 31 अगस्त 2:25 के आसपास। ऐसे में उदया तिथि और गौवत्स द्वादशी करने के जो नियम कहे गए हैं उसके अनुसार 30 अगस्त दिन शुक्रवार को ही गौवत्स द्वादशी का उपवास किया जाएगा। इस दिन अपने बच्चे के हाथ से गौ माता को, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो चारा जरूर से खिलाएं। गौ माता जो होती हैं उनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। किसी गौशाला में गुड़ का दान करना, चने का दान करना, मूंग मोठ का दान करना, अपनी क्षमता अनुसार गौ के लिए चारे की व्यवस्था कराना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है और पितृ देवताओं की भी असीम कृपा प्रदान करने वाला होता है। यह भगवान श्री कृष्ण की भी कृपा दिलाता है। इस तरह से आपको सरल से कार्य और गौ माता की रज जो है वह अपने घर पर भी लाकर आपको जो है थोड़ा सा इसका छिड़काव करना चाहिए। इससे वास्तु दोष दूर होते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। गौ माता की परिक्रमा करें, विधि विधान से पूजन करने का नियम है। इस दिन जो है जैसे गौवत्स द्वादशी के दिन बहुत अच्छा दिन माना जाता है विशेष कार्यों के लिए, तो इस दिन जो है राहु काल जो कि अशुभ समय माना जाता है 10:46 से 12:21 के आसपास हो रहे हैं। तो इस अशुभ समय में आप सभी किसी भी श्रेष्ठ शुभ काम को करने के लिए स्वयं को रोकिएगा। ठीक है जी, यह जानकारी हो गई। अब किसी भी व्रत, उपवास या उद्यापन या कोई शुभ मुहूर्त इत्यादि, आप कोई कुंडली विश्लेषण की मुझसे या मेरी टीम से आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स में मेरा नंबर है, साथ ही ऊपर भी स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है। जय गौ माता, जय श्री राधे।